हरी। आज एक और जोक सुनेंगे हम जो मुझे समझ में आया और जो आसपास घटित हो रही घटनाओं के साथ मैच करता है, तो फिर व्यक्त करना चाहिए। क्या पता इसी से किसी की मदद हो जाए। तो कहते हैं एक सरदार जी थे और वो वाहेगुरु अपने सिख जीवन में वाहेगुरु का जाप करते हैं, जो कि पठन अपनी भक्ति करते थे, पर धन नहीं कमा पा रहे थे उतना। तो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो सनातनी हिंदू हैं वो शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आते हैं और उनके घर में ज़रा धनाधानी है, ऐसा उनको लगा, उनको दिखा। तो उनको लगा कि मैं भी शिव मंदिर जाता हूँ आज से, क्या पता मुझे भी धन भी मिल जाए, क्योंकि केवल गुरुदेव का नाम जप के तो हो नहीं रहा है। जोक से इसको जोक्स के रूप में लिया जाए। अंतिम में उसका अलग रहस्य भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्तिगत आस्था को या धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। तो शिव मंदिर गए तो उस सनातनी पुजारी को लगा कि सरदार लोग तो कभी मंदिर आते नहीं हैं इन बाबा जी का ज़रा शिव पर श्रद्धा आ गई है, तो श्रद्धा उनकी बनी रहे, इनको तो पैसे का लालच है इसलिए आ रहे हैं, शिव पर भक्ति तो नहीं है, पर क्या पता इसी बहाने शिव भक्ति बनी रहे। तो उन्होंने 20 रुपया छुप करके, जैसे ही सरदार जी ने मत्था टेका, सामने पुजारी ने 20 रुपया डाल दिया। तो देखा तो अरे वाह, आज तो 20 रुपया मिला, क्या पता रोज़ रोज़ आऊँगा तो थोड़ा थोड़ा करके और मिलेगा। तो आने लगे तो पुजारी जी ने तीसरे दिन थोड़ा 50 रुपया बढ़ा दिया, फिर 100 रुपया दे दिया। तो बाबा जी तो रोज़ आने लगे। तो बोले कि अगर इनकी भक्ति तो भगवान पे लगनी चाहिए, तो फिर मैं अब पैसे देना बंद कर देता हूँ, या फिर क्या ऐसा करूँ जो उनकी श्रद्धा भगवान पे लगे, ना कि पैसे पर। और रोज़ रोज़ मैं कहाँ से पैसे दूँ, वो तो भगवान से तो दे नहीं रहे, अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है। मेहनत का फल देने के लिए भगवान की चीज़ है, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे शिव हो, चाहे जिस भी भगवान का आप मानते हैं, आपके कर्मों का फल देने में मदद करता है कोई भी भगवान, थोड़ी हाथ से उठा के संपत्ति देता है। चाहे आप किसी भी धर्म को पालन करते हो और कहीं भी परिवर्तन करके चले जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फल तो कर्मों का ही मिलेगा, प्रारब्ध हो चाहे इसी जन्म का, अपने मेहनत का फल ही मिलता है। तो पुजारी जी ने बहुत हो गया, आज मैं मंदिर का मूर्ति बदल देता हूँ। तो उन्होंने शिव को हटा करके वहाँ पर गणेश की मूर्ति डाल दी। तो जैसे सरदार जी आए, ऐसे माथा टेकने वाले थे, ऐसे देखा तो गणेश बाबा को देखा, उन्होंने बोला अरे तेरे डैडी कितने, तू बैठा है आज। तो डैडी तेरे कितने तो बोला, फिर पुजारी जी सामने आए, उनको आना पड़ा और बोला बाबा जी यहाँ डैडी और पुत्र की बात नहीं, वो तो मैंने मूर्ति बदल दी थी। अगर आप श्रद्धा से आते रहते हैं तो कोई भी भगवान की मूर्ति, शिव का हो, गणेश का भी हो, जिसका भी हो, आप आए हैं, आते जाते रहें, पर फल तो कर्मों का ही मिलता है। तो यह सुन करके वो भी चलो ठीक है, मैं उन्होंने बोला कि आप वाहेगुरु को ही भजते रहें और कर्म करते रहें, फल अपने आप आ जाएगा, ज़रूरत नहीं कि भगवान को परिवर्तन करके यहाँ आ जाए। हाँ, श्रद्धा है तो सभी जगह जाकर माथा टेक सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये तेरा है या मेरा नहीं है, या वो तेरा है मेरा नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह ज्ञान लेकर के सरदार जी चले गए, अच्छा काम करने लगे, उनको कर्मों का फल मिला ना। इसी तरीके से आज संसार में धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा सजग रहें, आप जहाँ हैं जैसे हैं, एक छोटे से दायरे से हटा करके दूसरे छोटे से दायरे में बदल देने से आपका बहुत कुछ नहीं बदल जाता है। जिस धर्म में, जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, वहीं और उसी भगवान को, उसी आस्था को मानते हुए हम अपने स्वयं कर्म करेंगे तो कर्मों का फल हमें स्वयं मिलने वाला है। और जिस भी भगवान को हम मानते हैं उसी को लेकर के आगे चलना चाहिए। अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लगा और वहाँ चले जाते हैं तो भी क्या पता, होश में रहिएगा, क्या पता किसी ने मूर्ति तो ना बदल दी हो ना। तो देखने में कुछ और है और अंदर कुछ और है।
तो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आपकी आदत है जन्म से सुबह सुबह राम राम करते 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 आप बड़े हुए हैं, बुरे हुए हैं, अब जाके आपने धर्म परिवर्तन कर दिया और किसी और भगवान का नाम लेने लगे। कुछ दिन लिया, अब एक भूचाल आ गया कहते हैं, या सामने सांप दिखा, कोई भी एक भय आ गया आपके सामने। तो जो आपने अब जन्म से अभ्यास किया है वही नाम आपके वाणी में भी आता है। परिवर्तन करके जब बाद में आपने ऊपर से थोपी हुई चीज़ें नहीं आती, सहज नहीं होता, स्वतः नहीं होता है वो। ठीक है, आपने किसी कारणवश, लोभवश, किसी आकर्षण बस अगर अनजान में जान करके ज्ञानपूर्वक हो तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी भगवान को माने। लेकिन अज्ञान में या कोई आलगन किया है, कुछ है, ऐसा है वैसा है, तो उस विषय में हम सब होश में रह करके अपने अपने इष्ट का, अपने अपने इष्टों का ध्यान करना चाहिए। कर्म तो कर्म का फल तो हमें स्वयं मिलेगा, जब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। नहीं करके चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे हाथ बांध के तो किसी कर्म का फल हमें नहीं मिलने वाला है ना। तो जिस भी भगवान की भक्ति करें ज़रा ज्ञान पूर्वक और जान करके करें तो फलदायक होगा। तो कोई बचपन में राम राम शिव शिव करते बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और भूचाल आ रही थी, आ गई, तो उसके बीच पे उसने धर्म परिवर्तन कर करके यीशु यीशु बोलने लगा। पर जैसे ही भयभीत हुआ जीवन में, अभी मरता हूँ, अभी मेरा काल आया, ऐसा उसको लगा, तो वो यीशु यीशु बोलना भूल गया और राम राम शिव शिव करता रहा। तो वो अंत में देखो, आपका स्वयं अपना अंतःकरण भी कन्फ्यूज हो और आपके इष्ट स्वयं भी कन्फ्यूज हो। भगवान का तो रूप नाम अलग है, बाकी सब तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी सब एक ही है, एक ही तत्व है। लेकिन अगर आप स्वयं अपने इष्ट के प्रति कन्फ्यूज हैं तो अंत में आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना स्वयं कन्फ्यूज होगी, तो कौन आके आपकी सहायता करेगा। हम न इधर के, न उधर के, न घर के, न घाट के रहें। इससे अच्छा है कि अभी ही हम समय रहते ही जानकर ज्ञानपूर्वक परमात्मा की भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।